अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 16 आर्टिकल नंबर 16 है लोक नियोजन में अवसर की समता। मूल संविधान में यह है कि लोक नियोजन में अवसर की समता। इसका मतलब हुआ कि जो भी कार्य होगा लोक कल्याण के लिए, जो भी कार्य सरकार करेगी, जिन अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जिन नेताओं, जो भी नेता समाज के लिए कार्य करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, उन सभी में क्या होगा, सभी को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा या सभी को एक बराबर प्रतिनिधित्व सरकार करेगी। इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारा मूल संविधान क्या कहता है। देखेंगे मूल संविधान क्या कहता है। मूल संविधान में क्या है, 2 पॉइंट हैं। मूल संविधान में क्या है, 2 पॉइंट हैं। लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। दूसरा पॉइंट है लोक नियोजन में धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछले आर्टिकल में मैंने क्या पढ़ा था, केवल 5 आधार पर ही भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या था, धर्म था, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान। इसमें 5 के आधार पर आर्टिकल नंबर 15 में भेदभाव से मना किया गया था, लेकिन इसमें क्या है, 2 और बढ़ा दिया गया है, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भी बढ़ा दिया गया है। अब ध्यान से देख, लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। लोक नियोजन का मतलब वही हुआ, जो भी कार्य लोक कल्याण के लिए किए जाते हैं और उनके लिए जिन अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं, इन सब की नियुक्ति होती है, उसमें क्या होगी, एक समानता होगी, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए इसे नौकरी में हुआ, क्या हुआ, नौकरी में हुआ, नौकरी की जब भर्ती निकाली जाएगी तो उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार स्टूडेंट के लिए हुआ, वो जब पढ़ते हैं, उनकी परीक्षा होती है, तो उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके अलावा इनके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है, हमें आर्टिकल 16 के अंतर्गत क्या है, ये पावर दिया गया है। संविधान ने इतना क्या आपको पावर दिया है। अब इनका पालन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल 14 में पढ़ाया था कि कानून के संरक्षण का भी होता है। कानून सरकार क्या करती है, राज्य क्या करता है, कानून का संरक्षण भी करता है, और संरक्षण करने में उसको समाज में कुछ न कुछ आवश्यकता अनुसार अपनी तरफ से नियम बनाने पड़ते हैं, तभी समानता होगी, नहीं तो समानता नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे समाज में ऐसा कोई थोड़े है कि सभी एक ही बराबर हों। मान ली लंबाई को लेकर देखते हैं, जैसे लड़कों और लड़कियों की लंबाई हुआ, तो लंबाई सभी की एक बराबर तो है नहीं। कुछ 5 फुट के होते हैं, कुछ 5.5 फुट के होते हैं, कुछ 6 फुट के होते हैं, कुछ 7 फुट के होते हैं, कुछ 8 फुट के होते हैं। इस प्रकार उनकी लंबाई में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो सरकार को क्या करना पड़ता है, उसमें तालमेल बनाने के लिए अपने नियम में क्या होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन करना होता है, उतार चढ़ाव होता है, तभी हो पाएगा, नहीं तो नियम का संरक्षण नहीं हो पाएगा। अब हमें देखते हैं, या तो हमारे संविधान में है, संविधान की तरफ से मुझे पावर दिया गया है, 2 आर्टिकल 16(1) और 16(2) में पावर दिया गया। अब हम देखिए राज्य क्या करता है, आर्टिकल 16(3), 4, 5, 6 में राज्य क्या करते हैं, कानून के संरक्षण में, इन्हीं कानूनों को संरक्षण करने के लिए हम समझेंगे कि क्या कैसे करता है। आर्टिकल 16(3) में राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। राज्य किसके आधार पर कर सकता है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, निवास स्थान के आधार पर
भेदभाव कर सकता है। अब निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है कैसे, थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल का हुआ पीसीएस का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम हुआ स्टेट वाइज होता है, लेकिन स्टेट वाइज में अपने राज्य के लिए तो अपने राज्य के स्टूडेंट सम्मिलित होते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे राज्य के भी स्टूडेंट शामिल होते हैं। पड़ोसी राज्यों को उनका एक वो होता है, तालमेल होता है, नियम होता है, उसी के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जब पड़ोसी राज्यों को सम्मिलित किया जाता है तो अपने यहाँ के बच्चों को जितनी प्रियोरिटी दी जाती है, जितना महत्व दिया जाता है, उतना पड़ोसी राज्य के बच्चों को नहीं दिया जाता है। तो क्या है, उद्भव क्या था, क्योंकि वो उस स्टेट के मूल हैं और पड़ोसी स्टेट के लोग क्या हैं, वो मूल नहीं है, तो उनको कम छूट मिलता है और अपने स्टेट के बच्चों को ज्यादा छूट मिलता है। तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर जैसे हुआ हम आर्मी को लेकर देखते हैं, मिलिट्री को, तो देखते हैं हमने सभी ने सुना होगा गोरखा रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। यह क्यों है, क्योंकि वह जो भेदभाव किया गया है वो उद्भव के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर, उद्भव के आधार पर किया गया है। क्योंकि जैसे जो भी एरिया है, मान लीजिए पहाड़ी एरिया है, असम क्या है, पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा वहां के लोग क्या करेंगे, ज्यादा सक्सेस होंगे, इसलिए वहां की नियुक्ति ज्यादा होती है, वहां के लोगों की नियुक्ति ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में उनको देने में आसान होता है। इस प्रकार क्या आपका भेदभाव हो सकता है, उनकी लंबाई भी कम होगी, उनको छूट दिया जाएगा ताकि उसमें भर्ती हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। और इस प्रकार विभिन्न रेजिमेंटों का निर्माण किया गया है, उनकी उस क्षेत्र में क्या होती है, महारता हासिल होती है, उस क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी मालूम होती है। इसीलिए सरकार क्या करती है कि रक्षा के क्षेत्र में भी क्या करती है, भेदभाव करती है, उद्भव एवं निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करती है। दूसरा हम देखते हैं, चौथा है आर्टिकल 16(4) है एससी एसटी ओबीसी का उचित प्रतिनिधित्व कर सकता है, उचित प्रतिनिधित्व करता है। हम देखते हैं उचित प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि हमारे समाज में क्या है, पैरालेल एक बराबर के लोग नहीं हैं, उनकी जो स्टेटस है, स्थिति है, एक बराबर की नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, पहले उनको एससी एसटी ओबीसी और जनरल में विभाजित किया, एससी एसटी ओबीसी 4 पार्ट में विभाजित किया। उसके बाद उनका प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व जब से देश आजाद हुआ तब से करते आ रहे हैं। उसके लिए क्या किया गया है, आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। देखता है कि जब एससी एसटी फला क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में विधायक या सांसद या किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जब उनका प्रतिनिधित्व कम होता है तो उनको आरक्षण दे दिया जाता है। जब आरक्षण दे दिया जाता है तो आरक्षण के माध्यम से क्या किया जाता है, उनके प्रतिनिधित्व को बैलेंस किया जाता है, उनके प्रतिनिधित्व को बैलेंस किया जाता है। जब हम आरक्षण का आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, उसकी क्लास लेंगे पूरा, तो एसटी एसटी ओबीसी कितना आरक्षण है, 50% क्या है, सब आपको पढ़ाएंगे। आप यहाँ बस केवल लोक नियोजन के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। अब वह धर्म संप्रदाय से संबंधित उचित प्रतिनिधित्व, अब स्टेट क्या कर सकता है, धर्म संप्रदाय से भी संबंधित उचित प्रतिनिधित्व कर सकता है, धर्म के बारे में भी क्या कर सकता है, उचित प्रतिनिधित्व। उसके बाद 6 है आर्थिक आधार पर भी, आर्थिक आधार पर भी सरकार क्या कर सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसके लिए फॉर एग्जांपल के लिए ईडब्ल्यूएस का जो सरकार ने 10% लाया है, ईडब्ल्यूएस अतिरिक्त आरक्षण जो लाया है सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इस पर भी मैं एक क्लास लूंगा तो आपको पूरा समझाऊंगा डिटेल में। तो भी क्या कर सकती है सरकार, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण ला सकती है। तो समाज को एक समान रूप, एक समता रूप देने के लिए, समान पैरेलल आने के लिए क्या करता है, हमारी स्टेट या राज्य या सरकार क्या करता है, कुछ न कुछ भेदभाव करना पड़ता है।
तभी क्या होता है, लोगों को एक समान अवसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो अब हम पढ़ेंगे अगले आर्टिकल।